आखिरकार क्यों ऐसे? नहीं देखिए, वो तो नीतीश जी तो बहुत पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। अब उनकी वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हो गई है और वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, राजनीति की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। और जो समझौता हुआ था कि दोनों दलों का विलय होगा, अब उनको डर है कि पार्टी में विद्रोह ना हो जाए, तो विलय की बात को भी इनकार कर रहे हैं। तय हुआ था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये केंद्र की राजनीति करेंगे, और चूंकि ये फिर पलटी मार रहे देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। सर, नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं, साथ में डिप्टी सीएम को लेकर के निकल रहे हैं, कुछ इससे फायदा होगा? हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन नीतीश जी तो डरे हुए क्यों? पब्लिक मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको डर है कि कोई चप्पल फेंक देगा, कोई पत्थर चला देगा, कोई काला झंडा दिखा देगा। और भी चंपारण में तो बड़ी संख्या में लोगों को, जो नौजवान थे, जो सचिवालय सहायक के परीक्षार्थी थे या जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उनको घरों से निकलने नहीं दिया गया। उनको डर था कि कहीं ये प्रदर्शन तो नहीं करेंगे। तो 13 साल आप मुख्यमंत्री रहे, अभी तक आपने समाधान नहीं कर पाए। आप अभी भी आपको समझना है कि क्या दिक्कत है। ये समझने में तो 2 साल 3 साल लगता है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को यात्रा करने का अधिकार है। यात्रा का क्या परिणाम निकला, ये तो समय के पर ही मालूम पड़ेगा इसके बारे में। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे, जब वहाँ उनको किसी तरह का दिक्कत होता था तो वो कहते थे कि हमारी यहाँ पे कोई इज्जत नहीं कर रही है, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार में शामिल हुए तो क्या लगता है कि क्या नीतीश कुमार की डील हुई जो आज नीतीश कुमार इतना कमजोर पड़ रहे हैं? ठाकर सिंह लगातार हमला कर रहे हैं, बेशर्म कर रहे हैं, नाइट वॉचमैन कर रहे हैं, शिखंडी कर रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार आखिरकार क्यों ऐसे? नहीं देखिए, वो तो नीतीश जी तो बहुत पहले ही कमज़ोर हो चुके थे। अब उनकी वोट दिलाने की क्षमता ख़त्म हो गई है और वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं, राजनीति की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। और जो समझौता हुआ था कि दोनों दलों का विलय होगा, अब उनको डर है कि पार्टी में विद्रोह ना हो जाए, तो विलय की बात को भी इनकार कर रहे हैं। तय हुआ था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ये केंद्र की राजनीति करेंगे, और चूंकि ये फिर पलटी मार रहे हैं, फिर धोखा दे रहे हैं, इसलिए सुधाकर सिंह जो भी बयान दे रहे हैं वो अपने मन से नहीं दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं लालू यादव के इशारे पर दिया जा रहा बयान है। नहीं तो इस तरह के तीखे शब्दों का प्रयोग तो बीजेपी ने भी कभी नहीं कहा। शिखंडी, नाइट वॉचमैन, ये शब्द कौन प्रयोग कर रहा है? ये जो सत्ताधारी दल के जो घटक दल हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए, दोनों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। भले तेजस्वी आज साथ में जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब नीतीश जी कह रहे हैं कि 2025 में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। और लालू यादव को भी ये भी मालूम है कि राजनीति में भविष्य को कोई नहीं जानता है, वर्तमान क्या है। तो वर्तमान में तो चाहिए ना, लालू जी की बीमार हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो अपने जीते जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। तो इसलिए अभी तेजस्वी उनके बेटे को चाहते हैं कि हाँ, इसलिए अगर वो नहीं जाएंगे दिल्ली और दही चूड़ा का तिलक लगा दिया कर रहे हैं जगता बाबू, मतलब कि अब जाइए दिल्ली, छोड़िए बिहार, बनाइए नीतीश जी तेजस्वी को मुख्यमंत्री, जाइए दिल्ली आप। लेकिन नीतीश जी इतना जल्दी गद्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, और इसलिए ये भी हो सकता है कि जनता दिल्ली को तोड़कर कहीं लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री न बना ले। तो अगले 3-4-5 माह बहुत ही उठापटक के महीने होने वाले हैं और बिहार में काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई पड़ेगा। राजद भी कह रहा है कि परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, खरमासवाद बिहार में मिलेगा ही। मुझे तो लग रहा है जो संकेत दिखाई पड़ रहे हैं तो निश्चित ये दिखा रहा है कि बिहार के अंदर बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन, यानी महागठबंधन का ही व्यक्ति बनेगा मुख्य। बीजेपी कोई दावा पेश नहीं करने वाली है, ना हमारे पास बहुमत है, ना हम कोई इस प्रकार की जोड़ तोड़ की कार्रवाई करेंगे। हम 25 का इंतजार करेंगे, लेकिन ये तो उनके भीतर का जो सत्ता संघर्ष वो प्रारंभ हो चुका है। इसलिए जो महाभारत है वो उनके भीतर चल रहा है, हमारे यहाँ कोई महाभारत नहीं है, वो उनके भीतर महाभारत है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों साथ साथ में है, तो नीतीश कुमार एक तरफ है, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी अकेले पड़ गई है। नहीं, अकेले थे तब भी तो हम लोगों ने गोपालगंज में उनको हरा दिया जी। हम लोग कुर्नी जीत गए और मोकामा में भी हम 63,000 वोट लाए। तो इसलिए अकेले होने से क्या होता है, 25 लोग मिल जाएं तो भी तो नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए संख्या दलों की बढ़ जाए, इससे कोई मुकाबला नहीं होता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सुन रहे थे आप कि क्या कुछ कहना था राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का। इन्होंने दावा किया है कि 4-5 महीना का इंतजार करिए, बिहार में बड़ा खेला होने जा रहा है। इंतजार कीजिए जब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ताजपोशी बिहार में होगी और नीतीश कुमार बेचारे बनकर बिहार में रह जाएंगे। हालांकि समाधान यात्रा पर इन दिनों है नीतीश कुमार, लेकिन इससे कुछ बिहार को फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा सुशील कुमार मोदी ने दावा किया है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।